सच है कि भगवान है मगर। हरिहरन संगीत की दुनिया के वो नाम हैं जो न सिर्फ बेहतरीन क्लासिकल सिंगर हैं, बल्कि अपने फिल्मी गीतों से लोगों का दिल जीत लेते हैं। वो आला दर्जे के गजल गायक भी हैं और भक्ति गीतों में भी इन्हें महारत हासिल है, यानी गायकी के हर जॉनर के माहिर खिलाड़ी। कृष्णानी बेगने। इनकी आवाज में गाया हनुमान चालीसा बहुत पॉपुलर हुआ। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं, YouTube पर इसे 3 अरब 70 करोड़ से ज्यादा बार सुना गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि। जब वो AR रहमान की धुन पर तू ही रे गाते हैं तो लोग उनकी आवाज की दाद देते हैं। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। जब उन्हीं के गले से फिल्म गुरु का गाना हैरते आशिकी निकलता है तो उन्हें गजल गायकी का बादशाह कहा जाने लगता है। जितनी मिठास उनके हिंदी भाषी गीतों में महसूस होती है, उतनी ही जादूगरी मलयालम, कन्नड़, बांग्ला गीतों में महसूस की जा सकती है। चंदा रे कभी तो समीप पर आ बैठे। नमस्कार, प्रणाम, आभार और आदाब। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर विद RJ अंतरा। इस वीडियो में आज बात हो रही है जाने माने गायक हरिहरन की। यादें याद आती हैं। इस पेशकश में आगे जानेंगे कि गजल सम्राट मेहंदी हसन से मिलने के लिए हरिहरन को क्यों बनना पड़ा था नकली पत्रकार। साथ ही बताऊंगी कि हरिहरन आखिर किस बात को लेकर विकिपीडिया से नाराज रहते हैं और बार बार कहने के बावजूद विकिपीडिया उनकी एक बहुत छोटी और जायज बात क्यों नहीं मानता। ये लम्हे ये पल हम बरसों याद करें। इसके अलावा अंत में जानेंगे कि हरिहरन करीब 1 दशक से ज्यादा वक्त से आखिर क्यों फिल्मी गाने नहीं गा रहे हैं। इन सारी बातों पर आने से पहले जान लेते हैं हरिहरन के सिंगर बनने का सफर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। 3 अप्रैल 1955 को मुंबई में हरिहरन का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम हरिहरन अनंथा सुब्रमणी है। इनका पैतृक निवास केरल में है। हरिहरन की पैदाइश और बचपन सब मुंबई में ही बीता है। विकिपीडिया समेत इंटरनेट पर कई जगह इनका जन्म तिरुवनंतपुरम, केरल में बताया जाता है, जो गलत है। खुद हरिहरन इस बात को लेकर कई बार आपत्ति जता चुके हैं। उनका कहना रहा है कि गलत जानकारी इंटरनेट पर फैलती ही जा रही है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक गलत जानकारी पर यकीन करते जा रहे हैं और इस बारे में विकिपीडिया मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। हरिहरन कहते हैं कि मैं 100% बम्बई का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म दादर में हुआ। माटुंगा के डॉन बॉस्को हाई स्कूल और सेंट जेवियर्स कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई है। संगीत हरिहरन को विरासत में मिला है। इनकी मां अलामेलु मशहूर कन्नड़ गायिका थीं। वहीं पिता अनंत सुब्रमणी भी शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। हरिहरन ने जब से होश संभाला तब से वो घर में संगीत का माहौल देखते आ रहे हैं। इनकी मां कर्नाटक संगीत का रोजाना अभ्यास करती थीं। 4-5 साल की उम्र हुई तो मां ने इन्हें भी गोद में बिठाकर सिखाना शुरू कर दिया। उम्र करीब 8 साल हुई तब मां ने ही इन्हें अपना शागिर्द बना लिया। ऐसी सुबह। हरिहरन जब 8 साल के थे तभी इनके पिता की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। इसके बाद मां ने ही पूरी तरह से इन्हें संभाला और संगीत में आगे बढ़ाया। वो जब इन्हें सिखाती थीं तो मां की तरह नहीं बल्कि एक गुरु की तरह, और बाकी समय वो मां की भूमिका में होती थीं। इसी बीच हरिहरन ने सीनियर गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद आमिर खां साहब को सुनना शुरू किया। सुना है हमें वो बुलाने लगे। एक बार जब हरिहरन देश के मशहूर गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे तो उनका गाया ख्याल सुनकर दंग रह गए। उसी दिन हरिहरन ने तय किया कि वो मुस्तफा खां साहब के शिष्य बनकर हिंदुस्तानी शैली का गायन सीखेंगे।
तब इनकी माँ ने कहा कि वो इतना आसानी से हर किसी को नहीं सिखाते। खैर, एक दिन जब मुस्तफा साहब एक कॉन्सर्ट में मुंबई आए तो हरिहरन की माँ से मिलने उनके घर गए, क्योंकि वो पहले से परिचित थीं। जब उन्होंने अपने बेटे हरिहरन के बारे में बताया तो उन्होंने इनको अपना शागिर्द बना लिया। इस तरह मन की मुराद पूरी हुई और उनसे तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। इस तरह मन की मुराद पूरी हुई और उनसे तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। इसी बीच हरिहरन ने एक बार मेहदी हसन का एक एल्बम सुना तो उनके मुरीद हो गए। उनके कई सारे एल्बम सुन डाले और खुद उनकी गजलें गाने लगे। तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में। इसी बीच हरिहरन ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया और LLB में दाखिला ले लिया। साल 1976 की बात होगी। पता चला मुंबई में मेहदी हसन साहब आए हुए हैं। उनसे मिलना हरिहरन के लिए अपने भगवान के दर्शन पाने जैसा था, लेकिन मुलाकात कैसे हो ये पता नहीं था, क्योंकि हरिहरन तब संगीत के सामान्य छात्र थे। हरिहरन हर हाल में ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। काफी सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया। लॉ की पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली कई सारी फाइल्स लेकर वो होटल ओबेरॉय शेरेटन पहुंच गए, जहां मेहदी हसन रुके हुए थे। वहां रिसेप्शन पर जाकर बोला कि मैं पत्रकार हूं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार से आया हूं। मुझे मेहदी हसन साहब से मिलकर उनका इंटरव्यू लेना है। रिसेप्शन ने जब मेहदी हसन साहब के कमरे में फोन कर बताया तो उनके बेटे तारिक ने भेजने के लिए कह दिया। वहां पहुंचकर कुछ देर बैठने के बाद मेहदी हसन रूम में आए। उन्हें देखते ही हरिहरन ने मेहदी साहब के चरणों में साष्टांग होकर प्रणाम किया और बोले कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, बल्कि गुलाम मुस्तफा खां साहब का शागिर्द हूँ और आपका मुरीद हूँ। आपसे मिलने के लिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हसन साहब ने थोड़ी देर तक इनसे बात कर इनका हौसला बढ़ाया और शुभकामनाएं दी। हालांकि तब हरिहरन को इस बात का मलाल रह गया कि उन्हें अपना गाना नहीं सुना पाए। उसने जब मुझसे किया है कुछ साल बाद एक दिन हरिहरन के एक दोस्त का कनाडा से फोन आया। उसने हरिहरन को बताया कि कल मेहदी साहब मेरी कार में ही थे और मैंने तुम्हारा होराइजन म्यूजिक एल्बम चला रखा था। दोस्त के इतना कहते ही हरिहरन टेंशन में आ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब इनके दोस्त ने बताया कि मेहदी साहब को तुम्हारा एल्बम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2 बार सुना। ये सुनने के बाद हरिहरन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इनके दोस्त ने कहा कि अगली बार जब वो हिंदुस्तान आए तो उनसे जरूर मिलना। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। 1976 में LLB करने के दौरान हरिहरन ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत कॉन्सर्ट सर्किट से की। इसके बाद उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी गाने गाए। साल 1977 में हरिहरन अखिल भारतीय सुर सिंगार प्रतियोगिता के विजेता बने। इस शो को जीतने के बाद हरिहरन एक लोकप्रिय चेहरा बन गए, जिसके बाद 1978 में संगीत निर्देशक जयदेव इन्हें फिल्म गमन के लिए साइन किया। इस फिल्म में उनका गाया पहला ही गाना अजीब सा नेहा मुझ पर गुजर गया इतना हिट हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिला और राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। अजीब सा नेहा मुझ पर। जयदेव ने हरिहरन को सलाह दी कि तू मद्रासी है, गजल गायकी में अल्फाजों की अहमियत बहुत होती है, इसलिए तुम उर्दू सीख लो। इसके बाद जयदेव जी ने ही इन्हें उर्दू की जानकार चांद बालाजी से मिलवाया। वो लखनऊ से थीं और मुंबई में रहती थीं। मैं कदे बंद करे लाख। प्लेबैक सिंगर के तौर पर पहला ब्रेक मिलने के बाद हरिहरन ने एल्बम्स पर काम करना शुरू किया। अपने सिंगिंग करियर के शुरुआती सालों में हरिहरन ने बहुत सी गजलें गाईं। 80 के दशक में इन्होंने शाम खाना, गजल का मौसम, 1983 में हॉरिजॉन, 1985 में सुकून और आबशारे गजल, 1987 में रिफ्लेक्शंस, 1988 में दिलनशी, 1989 में दिल की बात, 1992 में हाजिर जैसे तमाम एल्बम्स निकाले। इन सभी एल्बम्स में हरिहरन की जादुई आवाज सुनकर
रूहानी एहसास महसूस होता है। मेरे कांधे पे तेरा सर। अगर बात हिंदी फिल्मों की करें तो गमन के बाद एक बार फिर संगीतकार जयदेव ने हरिहरन को 1982 में फिल्म रामनगरी में मौका दिया और उनसे 2 गाने गवाए। इसके अलावा 1983 में जयदेव ने हरिहरन से फिल्म अमर ज्योति में आशा भोसले के साथ एक डुएट गवाया। कोयल झूम के। इसके बाद हरिहरन ने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में 1985 की फिल्म यार कसम में एक गाना गाया। यहाँ जानना बेहद दिलचस्प होगा कि 1987 में संगीतकार चित्रगुप्त ने हरिहरन से पहली बार भोजपुरी फिल्म गोदना में अलका याग्निक के साथ 2 गाने गवाए। ये दोनों ही गाने बहुत पसंद किए गए। इन गानों को उन्होंने इतना बेहतरीन गाया जिसे सुनकर लगता है मानो वो खुद भोजपुरी भाषी हो। होके चले लू उतान ले लू लोग वाके जान जोने ओरिया पतरी कमरिया लवंगिया के डरिया जिया रहा। 1989 में हरिहरन को मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म बड़े घर की बेटी में मौका दिया। इसमें एक लोकगीत को कव्वाली की तरह पेश किया गया था जिसे उन्होंने मोहम्मद अजीज के साथ गाया था। ईद हो दिन तो शब दिवाली हो इनकी 1991 में संगीतकार जोड़ी शिव हरि ने फिल्म लम्हे में पहली बार हरिहरन को लता मंगेशकर के साथ डुएट गवाया। ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था। मैंने तुम्हें ये दिल दे दिया। सही मायने में कहा जाए तो हरिहरन की किस्मत का सितारा 1992 में ए.आर. रहमान के साथ कोलैबोरेट करने के बाद चमका। 90 के दशक के शुरुआती सालों में ए.आर. रहमान जिंगल्स बनाते थे। इसी दौरान एक बार रहमान के दफ्तर से हरिहरन को फोन गया और स्टूडियो आने के लिए कहा गया। रहमान मणिरत्नम की फिल्म रोजा का म्यूजिक तैयार कर रहे थे। उन्होंने ही हरिहरन को इस फिल्म के एक देशभक्ति गीत थमिझा थमिझा के साथ तमिल फिल्मों में एंट्री दिलाई। तमिळा तमिळा नाळे नम नाळे। इसी फिल्म के गाने रोजा जाने मन का फिल्म में 2 वर्जन शामिल था। एक एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया जबकि दूसरा हरिहरन की आवाज में, जो सुपरहिट रहा। इस गाने के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिले। रोजा जाने मन तू दिल की धड़कन। इस फिल्म में 7 काम करने के बाद हरिहरन रहमान के सबसे भरोसेमंद गायकों में से एक बन गए। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और एक से बढ़कर एक गाने दिए, जिनमें मुथु, मिंसारा कनावू, जीन्स, इंडियन, मुधलवन, ताल, रंगीला, इंदिरा, इरुवर, अंबे अरुईरे, शिवाजी, अलाई पायुथे, कन्नथिल मुथामित्तल, गुरु, एंथिरन कंगालाल कैथू सेई जैसी फिल्में शामिल हैं। भारत हमको जान से प्यारा है। 1995 में आई फिल्म बॉम्बे के तमिल वर्जन में एक बार फिर रहमान ने हरिहरन को मौका दिया और इसका गाना उइरे उइरे बहुत पॉपुलर हुआ, जिसे उन्होंने सिंगर केएस चित्रा के साथ गाया था। इस गाने के लिए इन्हें तमिलनाडु राज्य सरकार ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया। इसे जिस तरह से उन्होंने डूबकर गाया था उसकी हर किसी ने तारीफ की। इस गाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार ने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। अब तक हरिहरन को फिल्मों में सीमित मौके ही मिल रहे थे और उनका रुझान गजल गायकी की तरफ ज्यादा था, इसलिए वो अपने एल्बम्स पर ज्यादा फोकस करते थे। इस सिंगर ने अपने शुरुआती करियर में 30 से ज्यादा एल्बम में गजल के स्कोर खुद लिखे और इसका संगीत भी तैयार किया। हरिहरन ने अपनी पहली गजल आशा भोसले के साथ आप शरे गजल गाई, जो कि फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुई। आगे चलकर इन्होंने एक और एल्बम गुलफाम रिलीज किया, जिसकी न सिर्फ खूब बिक्री हुई बल्कि साल 1995 में इसने हरिहरन को बेस्ट एल्बम कादिवा अवार्ड भी दिलाया। मुझे फिर वही याद आने लगे। 1996 हरिहरन के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने संगीतकार और गायक लेस्ली लुइस के साथ फ्यूजन एल्बम कॉलोनियल कजिन्स जारी किया। इसके कई गाने बहुत हिट रहे।
MTV अनप्लग्ड पर प्रदर्शित होने वाला ये पहला भारतीय एक्ट था। इसने MTV इंडियन व्यूअर्स चॉइस अवार्ड सहित कई पुरस्कार जीते। इस बीच फिल्मों में उनकी गायकी का सफर भी ठीक चलता रहा। 1997 की फिल्म बॉर्डर के गाने मेरे दुश्मन मेरे भाई के लिए संगीतकार अन्नू मलिक ने हरिहरन को चुना, जिसे उन्होंने इतना डूबकर गाया कि हरिहरन को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए। 90 के दशक के आखिरी सालों में हरिहरन ने कई फिल्मों में तमाम हिट गाने दिए, जिसमें 1997 की परदेस, जुदाई, 1998 की फिल्म प्रेम अगन, 1999 की लव यू हमेशा, अर्जुन पंडित, ताल और कोहराम जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा 2000 के दशक में उन्होंने बिच्छू, छुपा रुस्तम, तेरा मेरा साथ रहे, दिल विल प्यार व्यार, पहेली, शिवाजी, रोबोट जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। है दिल लाया है बहार। हरिहरन को साल 2009 में मराठी फिल्म जोगवा के गीत जीव रंगला के लिए दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस गीत की धुन बनाई थी संगीतकार अजय अतुल ने। 2011 के बाद हिंदी फिल्मों में हरिहरन को गाने मिलने कम हो गए। 2012 में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड के संगीतकारों ने अचानक गानों के लिए उनसे संपर्क करना लगभग बंद कर दिया था। इसकी वो कोई वाजिब वजह तो नहीं बता सके, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसका कारण ये भी हो सकता है कि संगीतकार नई पीढ़ी के सिंगर्स से गवाने को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हों। तेरा दुपट्टा आज भी तेरे। भले ही उन्हें हिंदी फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था, लेकिन साउथ की फिल्मों और म्यूजिकल शो में उनकी आवाज का खूब जादू चलता रहा। इसके अलावा वो अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट और एल्बम्स पर भी काम करते रहे। अपने करियर में हरिहरन ने 500 से ज्यादा तमिल गाने और लगभग 200 हिंदी गाने गाए। इसके अलावा वो मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बांग्ला और ओडिया भाषाओं में भी सैकड़ों गीत गा चुके हैं। 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावा हरिहरन को साल 2004 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। घिर के आई घटाएं सपने ही सपने। हरिहरन ने करीब 30 से ज्यादा गजलों के एल्बम्स जारी किए। इनमें से कुछ तो फैंस ने काफी प्यार दिया। इसमें 1992 का एल्बम हाजिर, 1996 का जश्न और 1996 का हल्का नशा बहुत पॉपुलर रहे। साथ ही इनका एल्बम लाहौर के रंग हरी के संग देश ही नहीं, विदेशों में भी खूब चर्चित रहा और इसे खूब तारीफें भी मिली। मर के हम खाक के राहिया। हरिहरन ने साल 2005 में तमिल फिल्म पावर ऑफ विमेन में एक्टिंग की और तमिल फिल्म बॉयज और मलयालम फिल्म मिलेनियम स्टार्स में कैमियो रोल करते नजर आ चुके हैं। फिल्मी गानों और गजलों के अलावा क्लासिकल और भक्ति गीतों के भी हरिहरन दिग्गज गायक हैं। अक्टूबर 2021 में हरिहरन की आवाज में टी सीरीज के लेबल वाला हनुमान चालीसा यूट्यूब पर 2 बिलियन से ज्यादा का नंबर पार करने वाला दुनिया का पहला गीत बन गया था। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2024 में इसका व्यूज 3.7 बिलियन यानी 3 अरब 70 करोड़ के पार पहुंच चुका है। हरिहरन ने एक बार बताया था कि 25 साल पहले जब हनुमान चालीसा गाया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। जब भी हरिहरन किसी पावन नगरी में जाते हैं, लोग इन्हें हनुमान चालीसा के गायक के तौर पर पहचानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हरिहरन एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर पहचान हासिल की है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान स्वर कोकिला यानी लता मंगेशकर को लेकर एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया था लता जी के साथ ये उनका पहला स्टेज शो था जो ईस्ट बंगाल में हो रहा था। स्टेज पर जाने से पहले ही उनसे लता जी ने कहा था कि परफॉर्म करते समय ज्यादा ऊपर और दर्शकों की ओर नहीं देखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे गायक का ध्यान भटक जाता है। हालांकि इसके बावजूद हरिहरन ने यह गलती कर दी। दरअसल गाने की शुरुआत होने के बाद उन्हें लता जी ने इशारे में कहा था कि बहुत अच्छा गाया
हालांकि जैसे ही आगे म्यूजिक बजा तो हरिहरन ने चुपके से ऊपर देखा। उस दौरान वहां दर्शकों की संख्या लाख के बराबर थी, जिसके चलते उनका सारा ध्यान गाने से हट गया और उन्होंने अंतरे में गलती कर दी। हालांकि इसे वहां बैठे संगीत के दिग्गज लोग ही नोटिस कर सके थे। से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 9 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने हरिहरन के एक गीत सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी को ट्वीट किया था। तब हरिहरन काफी खुश थे और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। ये गाना मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने तक बच्चे बच्चे की जुबान पर था। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी। बात करें अगर हरिहरन की निजी जिंदगी की, तो उन्होंने साल 1984 में ललिता से शादी की थी। उनके दोनों बेटे अक्षय और करण हरिहरन भी संगीत की दुनिया में करियर बना रहे हैं। एक सिंगर के तौर पर संगीत की दुनिया में दिए योगदान के लिए उन्हें आने वाली पीढ़ियां याद करती रहेंगी। हरिहरन की लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।